अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर पेट्रोफिजिक्स कोर्स। पिछले लेक्चर में हमने ग्रेन साइज, सॉर्टिंग, पैकिंग को डिटेल से समझा था। हमने देखा था कि डिपोजिशन के वक्त जो है रिजर्वायर क्वालिटी की फाउंडेशन तैयार होना शुरू हो जाती है, लेकिन रिजर्वायर की स्टोरी डिपोजिशन के बाद भी कंटिन्यू रहती है। जैसे जैसे नया सेडिमेंट ऊपर डिपॉजिट होते रहता है, नीचे वाले लेयर्स पर उनका वेट बढ़ता रहता है। इस इंक्रीजिंग प्रेशर की वजह से सेडिमेंट धीरे धीरे कॉम्प्रेस होने लगता है। इसी प्रोसेस को कॉम्पैक्शन कहते हैं। कॉम्पैक्शन का मतलब होता है कि ग्रेन एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं और उनके दरमियान मौजूद पोर स्पेसेस छोटी होती चली जाती हैं। इस प्रोसेस को एक सिंपल एग्जांपल से समझिए। सोचिए आपके पास जो है एक स्पंज है। जब आप स्पंज नॉर्मल कंडीशन में होता है या उसके अंदर बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, लेकिन आप उस स्पंज को ज़ोर से दबा दें तो उसकी थिकनेस क्या होती है, वो कम हो जाती है और उसके अंदर के स्पेसेस भी रिड्यूस होने लगती हैं। बिल्कुल इसी तरह जियोलॉजिकल प्रेशर सेडिमेंट्स को कंप्रेस करता रहता है। जब पोर स्पेसेस कम होंगी तो रिजर्वायर की पोरोसिटी भी क्या होती है, वो रिड्यूस होगी और जब पोर्स एक दूसरे से कम कनेक्टेड होंगे तो फ्लूइड्स के मूवमेंट भी मुश्किल हो जाएगा, यानी परमिबिलिटी भी डिक्रीज हो सकती है। इसीलिए कॉम्पैक्शन रिजर्वायर क्वालिटी को रिड्यूस करने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट जियोलॉजिकल प्रोसेस में से एक माना जाता है। अब बात करते हैं सिमेंटेशन की। कॉम्पैक्शन में ग्रेन सिर्फ एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन सिमेंटेशन में ग्राउंड वाटर के अंदर डिजॉल्व मिनरल जैसे कैल्साइट, सिलिका और आयरन ऑक्साइड ग्रेन्स के दरमियान जो है वो डिपॉजिट होने लगते हैं। ये मिनरल्स धीरे धीरे ग्रेन्स को परमिबिलिटी एक दूसरे के साथ जोड़ देता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिमेंटेशन। एक सिंपल एग्जाम्पल देते हैं। सोचिए आपने कुछ ईंटें जो है वो एक लाइन में रखी हैं। जब तक उनके दरमियान सीमेंट नहीं लगाई जाए वो आसानी से हिल सकती हैं, लेकिन जब सीमेंट भर दिया जाए तो सारी ईंटें मजबूती से अटैच हो जाती हैं। नेचर में भी डिसॉल्व मिनरल्स बिल्कुल इसी तरह नेचुरल सीमेंट का रोल प्ले करता है, लेकिन इसका एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट भी होता है। ये मिनरल सिर्फ ग्रेन्स को ही नहीं जोड़ते बल्कि पोर स्पेसेस को भी फिल कर देते हैं और जब पोर स्पेसेस फिल हो जाती हैं तो ऑयल, गैस और वाटर के लिए अवेलेबल स्टोरेज कम हो जाती है। यानी सीमेंटेशन की वजह से रिजर्वायर की पोरोसिटी और परमिबिलिटी दोनों रिड्यूस हो सकती है। इसीलिए पेट्रोफिजिक्स रिजर्वायर जो है इवोल्यूएट करते वक्त सीमेंटेशन की डिग्री को बहुत केयरफुली स्टडी करते हैं। अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, डायजेनेसिस। डायजेनेसिस का मतलब होता है डिपोजिशन के बाद रॉक में होने वाली तमाम फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस। यानी सेडिमेंट जब डिपॉजिट होकर रॉक बन जाते हैं तो उसके बाद भी उनके अंदर चेंजेस आना बंद नहीं होती। कॉम्पैक्शन, सिमेंटेशन, मिनरल रिप्लेसमेंट, डिसोल्यूशन एंड रिक्रिस्टलाइजेशन, यानी ये सब डायजेनेसिस के एग्जाम्पल हैं। इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए आपने एक नया घर बनाया, लेकिन अगले कई सालों में उस घर की पेंटिंग होती है, रिपेयरिंग होती है और कुछ पुराने पार्ट्स रिप्लेस भी किए जाते हैं। घर वही रहता है, लेकिन उसकी कंडीशन और स्ट्रक्चर टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। बिल्कुल इसी तरह रॉक भी अपनी फॉर्मेशन के बाद कंटिन्यूसली मॉडिफाई होती रहती है। कभी डायजेनेसिस पूरे स्पेसेस को रिड्यूस कर देती है और कभी डिसोल्यूशन की वजह से नए पोर्स डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए डायजेनेसिस रिजर्वायर क्वालिटी को इम्प्रूव भी कर सकता है और रिड्यूस भी। ये सब डिपेंड करता है कि रॉक के अंदर किस टाइप की जियोलॉजिकल प्रोसेस हुई है। इसी वजह से डायजेनेसिस रिजर्वायर इवोल्यूशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अब बात करते हैं फ्रैक्चरिंग की। फ्रैक्चरिंग नेचुरल क्रैक्स होती हैं जो रॉक्स के अंदर डेवलप होती हैं। ये टेक्टोनिक फोर्सेस, अर्थ मूवमेंट और जियोलॉजिकल स्ट्रैक की वजह से बनती है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, नॉर्मली जब हम किसी रॉक्स में क्रैक देखते हैं तो हमें लगता है कि रॉक डैमेज हो गई है, लेकिन पेट्रोलियम जियोलॉजी में फ्रैक्चर अक्सर बहुत बेनिफिशियल होती है। क्यों? क्योंकि ये ऑयल, गैस और वाटर को मूवमेंट वाटर की मूवमेंट के लिए नए पाथवेज क्रिएट करती हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर एक दीवार बिल्कुल सॉलिड हो तो उसमें पानी पास नहीं हो सकता, लेकिन अगर उस दीवार में क्रैक्स आ जाएं तो पानी उन क्रैक्स के थ्रू आसानी से मूव कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह फ्रैक्चर रिजर्वायर्स में हाइड्रोकार्बन फ्रैक्चर्स के थ्रू रैपिडली ट्रेवल करते हैं। इसी वजह से बहुत से कार्बोनेट रिजर्वायर और टाइट रिजर्वायर फ्रैक्चर्स की वजह से कमर्शियली प्रोडक्टिव बन जाते हैं, लेकिन हर फ्रैक्चर बेनिफिशियल नहीं होती।
अगर फ्रैक्चर बहुत ज़्यादा ओपन हो या सरफेस तक कनेक्टेड हो तो हाइड्रोकार्बन लीक भी हो सकता है। इसीलिए जियोलॉजिकल और पेट्रोफिजिक्स फ्रैक्चर्स की ओरिएंटेशन, डेंसिटी और कनेक्टिविटी का डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने देखा कि कॉम्पैक्शन जियोलॉजिकल प्रेशर की वजह से पोर स्पेसेस को रिड्यूस करती है और रिजर्वायर की पोरोसिटी को कम कर सकती है। उसके बाद हमने सीमेंटेशन को समझा, जहां डिसॉल्व मिनरल ग्रेन्स को जोड़कर पोर स्पेसेस को फिल कर देते हैं और रिजर्वायर क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। फिर हमने डायजेनेसिस के बारे में पढ़ा और जाना कि डिपोजिशन के बाद होने वाली फिजिकल और केमिकल चेंजेस रिजर्वायर क्वालिटी को इम्प्रूव भी कर सकती हैं और रिड्यूस भी। आखिर में हमने फ्रैक्चरिंग को समझा, जो नेचुरल क्रैक्स क्रिएट करके फ्लूइड्स के मूवमेंट के लिए नए पाथवेज प्रोवाइड करती हैं और कई रिजर्वायर्स की प्रोडक्टिविटी को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर देती हैं। अगर आप आज के लेक्चर 3 से सिर्फ एक बात याद रखना चाहते हैं तो वो ये है कि एक रिजर्वायर की क्वालिटी सिर्फ उसके ग्रेन साइज या पैकिंग से डिजाइन नहीं होती। डिपोजिशन के बाद होने वाले जियोलॉजिकल प्रोसेस भी उसकी पोरोसिटी, परमिएबिलिटी और ओवरऑल रिजर्वायर परफॉर्मेंस को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। इसी के साथ हमारे लेक्चर 3 रिजर्वायर रॉक प्रॉपर्टीज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह फिजिक्स ऑफ रिजर्वायर में हम जानेंगे कि ऑयल, गैस, वाटर रिजर्वायर के अंदर किस तरह अरेंज होते हैं, हाइड्रोकार्बन अपनी सोर्स रॉक से रिजर्वायर तक कैसे माइग्रेट करते हैं, ड्रेनेज प्रोसेस क्या होता है और हाइड्रोकार्बन ट्रैप के अंदर किस तरह अक्यूमुलेट होते हैं। हम कॉर्नेट वाटर, फ्री वाटर लेवल